अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम splits into three equal daughter nuclei and delta m is the mass defect, then calculate speed of each daughter nuclei. डायग्राम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल अलिम रिजवी डायग्राम से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 10 आ जाएगा, गिन के बता सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है। और फॉर्मूला ये याद कर लोगे तो और अच्छा है, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा बड़े नंबर दे दूं तो डायग्राम से फिर सॉल्व करना मुश्किल भी हो सकता है, तो फिर आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो भैया पार्टिकल ऑफ मास एम रेस्ट पर था, है ना, तो फिर इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, 0, और 3 बराबर बराबर मास के इक्वल डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि वो जो तीनों भाई हैं, वो जो तीनों डॉटर हैं, वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर टूट के भागेंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर भागेंगे। वो जो 3 लोग हैं, है ना, वो जो 3 लोग हैं, वो 3 लोग म्यूचुअली 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए भागेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो स्प्लिटिंग होगी और इसमें जो 3 डॉटर बनेंगी, ये 3 डॉटर इक्वल स्पीड लेकर 120 के एंगल, एक दूसरे से 120 का एंगल बनाते हुए जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा भाई साहब? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, इनिशियल मोमेंटम 0 था। ये कैपिटल एम मास के भाई साहब रेस्ट पर थे, ये कैपिटल एम मास का जो ओरिजिनल पार्टिकल था वो रेस्ट पर था, फट गया, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, फट गया। हेंस व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, 0। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, 0। तो एक्सप्लोजन हो जाने के बाद भी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 ही रहना चाहिए। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? पहला कंसेप्ट लगा मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 0 था, एक्सप्लोजन हो जाने के बाद भी मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। इससे मैंने यह कंक्लूड किया कि तीनों लोग जिनके मासेस सेम हैं उनकी स्पीड भी सेम ही होगी, है ना, तो तीनों लोगों की स्पीड सेम होगी, v ईच। और मास कितना होगा, हर एक पार्टिकल का मास कितना होगा? अगर 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 डेल्टा एम मास डिफेक्ट है तो इसका मतलब डेल्टा एम एनर्जी या डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी बनी। तो अब मास बचा कितना है, m माइनस डेल्टा एम, m माइनस डेल्टा एम, और क्या m माइनस डेल्टा एम बाई 3, this would be the mass of each daughter, this would be the mass of each daughter। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मास ऑफ ईच डॉटर वुड बी m माइनस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 3। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे कि भैया जो एनर्जी रिलीज हुई, अगर हम ये मान लें कि रिलीज्ड एनर्जी जो कि होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अगर ये रिलीज्ड एनर्जी पूरी की पूरी तीनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू मास m माइनस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनेगी। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज द एनर्जी रिलीज, और ये एनर्जी रिलीज तीनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में इन्वेस्ट हो जाएगी, तीनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में इन्वेस्ट हो जाएगी। सही है, यहां से हम v का वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम v का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 और 3 विल गेट कैंसिल आउट, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस डेल्टा एम का अंडर रूट इज द आंसर। ये आंसर आना चाहिए। सही है, सही है, सही है, ऐसा है।